डॉक्टर अलका वर्मा, सहायक प्राध्यापक। मैं बीएससी सेकेंड ईयर लाइफ स्पान डेवलपमेंट का 5th यूनिट क्रिएटिविटी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो सृजनात्मकता के बारे में हम देखते हैं। इस सृजनात्मकता के बारे में वैज्ञानिक अध्ययनों का वैसे भी अभाव रहा है और एक कोई निश्चित परिभाषा इसके बारे में हम नहीं दे सकते। पहले सृजनात्मकता के बारे में ऐसा माना जाता था कि व्यक्तियों में सृजनात्मकता की क्षमता नहीं होती, वो उनमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त क्षमता होती है, या हम कहें तो इसमें ईश्वरीय वरदान होता है। और या फिर ये भी मानते थे कि ये वंशानुगत होती है। कुछ लोगों को जन्म से ही जीनियस पैदा किया जाता है और उन्हीं में ये सृजनात्मकता की क्षमता होती है, ये ईश्वरीय शक्ति होती है। बाकी किसी व्यक्ति को, शेष लोगों में ये क्षमता नहीं होती और उनमें यह उत्पन्न भी नहीं की जा सकती, ये माना जाता था। या कुछ लोगों में ये माना जाता था जो बुद्धिमान है, जीनियस है, उन्हीं में ये सृजनशीलता होती है। ये भी माना जाता था पहले कि सृजनशीलता है वो व्यक्ति लैंगिक रूप से अनुपयुक्त होते थे, या हम कहें तो सृजनात्मकता वाले पुरुषों में पुरुषत्व का गुण कम और स्त्रीत्व का गुण ज़्यादा, फेमिनाइन ज़्यादा होते थे। इसीलिए पहले के समय में देखा जाता था कि पुरुषों को नृत्य है, गायन है, इस तरह के जो लेखन है, संगीत है, इन क्षेत्रों में नहीं जाने दिया जाता था। सिर्फ इसमें महिलाओं को ही जाने दिया जाता था और पुरुषों को घुड़सवारी करना है, तैराकी करना है, खेल कूद करना है, इनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। तो इसमें हम देखते हैं कि क्रिएटिविटी है वो क्रिएशन शब्द से लिया हुआ है। इसका अर्थ होता है निर्माण करना, रचना करना, सृष्टि करना, या हम इसको ये कहते हैं कि यूनिक मेंटल प्रोसेस होती है और अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन, या हम इसे कहते हैं कि एक मानव कल्पना का उत्पाद है। तो इसमें हम देखते हैं स्टैन ने एक डेफिनेशन इसके बारे में दी है कि अगर कोई भी नया काम होता है और उसका परिणाम अच्छा है, जो समुदाय के लिए अच्छा है और जिसे सोच समझ कर स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो प्रक्रिया सृजनात्मकता कहलाती है। तो सृजनात्मकता में हम देखते हैं कि ये इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि सृजनात्मकता तीव्र बुद्धि का द्योतक है और सृजनशील व्यक्ति जीनियस होते हैं और वे हमेशा ही नया करने की सोचते हैं और नया करके दिखाते हैं, चाहे वो गृहसज्जा या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें वो अपना खुद का सृजन अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा जो नया करता है वो उसमें दिखाता है। इसमें हम देखते हैं कि सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या है। तो सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं, पहला है तो कि ये लक्ष्य निर्देशित होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, कि उसे जो कार्य करना है, जो राष्ट्र और समाज और व्यक्ति के लिए लाभकारी है, वो उसका लक्ष्य होता है और उसको लेकर वो कार्य करता है। फिर लोचनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि सृजनात्मकता में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा है कागज़ पे कोई चित्र या चित्रकारी करना चाहता है, तो वो कागज़ के अलावा वो किसी प्लास्टिक के शीट पे भी कर सकता है, किसी लकड़ी के शीट पर भी कर सकता है, वो अपने मनपसंद रंगों का प्रयोग कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। फिर है मौलिकता। जब किसी कार्य का परिणाम नया होता है तो वो मौलिकता होती है। फिर नई चीज़ों का निर्माण करना। सृजनात्मकता में हमेशा नई और विभिन्न चीज़ों का निर्माण होता है। सृजनात्मकता का प्रत्येक अवस्था में अनोखापन पाया जाता है, चाहे वो लिखित हो, चाहे वो मौखिक हो, चाहे मूर्त हो, चाहे अमूर्त हो। तो उसमें मौलिकता। फिर जिज्ञासा। सृजनात्मकता में हम ये भी देखते हैं कि बच्चों में जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, नई नई वस्तुओं को जानने का बहुत जिज्ञासा होती है, तथा उच्च बौद्धिक क्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उनमें ये और अधिक होती है कि नई वस्तुओं का निर्माण करना, नई चीज़ों को देखने, समझने और उनके बारे में विभिन्न प्रश्न पूछते हैं। फिर हम इसमें ये देखते हैं कि चिंतन का तरीका। तो सृजनात्मकता है चिंतन की स्थिति, चिंतन का एक बहुत अच्छा तरीका है और एक ये मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, जिसके कारण वो नई वस्तुओं और नई मौलिक उत्पाद का सृजन करता है। फिर नियंत्रित करना। सृजनात्मकता एक प्रकार की नियंत्रित कल्पना है जिससे किसी न किसी उपलब्धि को निर्देशन प्राप्त होता है, चाहे वह चित्रकारी के क्षेत्र में हो, चाहे वो मॉडर्न के क्षेत्र में हो, चाहे रंगोली हो, मूर्ति बनाना हो, या कोई भी नवीन उपकरण हो। फिर सामाजिक स्वीकृति। तो सृजनात्मकता के द्वारा जो भी नया किया जाता है वो समाज के द्वारा मान्य होना चाहिए, जो समाज के लिए लाभकारी हो। ऐसा सृजन जो विध्वंसकारी हो वो मान्य नहीं होता। तो सामाजिक स्वीकृति के द्वारा सृजनात्मकता होनी चाहिए। फिर है मानसिक खेल का एक प्रकार।
सृजनात्मकता एक मानसिक खेल की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क को संगठित, विस्तृत और काल्पनिक किया जो सही दिशा एवं नवीन निर्माण की ओर अग्रेसित करती है। फिर हम देखते हैं कि सृजनात्मकता के परिणाम सदैव प्रशंसनीय होते हैं। मतलब जो भी समाज के लिए पॉजिटिव है, वो अगर कार्य सृजन किया जाता है तो वो हमेशा प्रशंसनीय होता है। फिर हम देखते हैं साहसी होना। तो सृजनात्मकता या सृजनशीलता के लिए साहस और भयमुक्त रहना अनिवार्य होता है, क्योंकि किसी भी नवीन वस्तु की संरचना करते समय समय लगता है या कोई नई मौलिक विचारधारा सामने आती है, तो कई बार समाज है, परिवार की आलोचना भी मिलती है, उल्हाना भी मिलता है और अच्छा कार्य होने पर प्रोत्साहन भी मिलता है। तो साहसी होना चाहिए कि अगर उनकी आलोचना हो रही तो उनको भी वो एक्सेप्ट कर सके। तो इसमें हम ये देखते हैं फिर अब उसका महत्व क्या है, बालकों के लिए अगर क्रिएटिविटी का इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें हम देखते हैं कि बच्चों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना, कि उन्हें ऐसे कार्य करना जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो इसके लिए शिक्षक और माता पिता दोनों को चाहिए कि अगर वो कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके लिए उसे प्रोत्साहन दे, उनका आत्मविश्वास बढ़ाए और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करें। फिर हम देखते हैं सृजनात्मकता से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। जब भी कोई नया चीज़ बनाता है तो उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। चाहे बच्चा वो माचिस की तीलियों के द्वारा कोई भी सजावटी सामान बनाता है या कोई फूल बनाता है, कोई चित्रकारी करता है, तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है। फिर हम देखते हैं मनोरंजन के लिए भी होता है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे मनोरंजन के लिए कोई भी ऐसी वेस्ट मटेरियल होता है उससे कोई अच्छी चीज़ें बनाते हैं। जैसे माचिस के डिब्बे से कुछ और बना रहे हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल से ढोलक, तबला, खाली डिब्बों के, टीन के डिब्बों से थाली बजाकर मनोरंजन करते हैं। कोई लकड़ी की पोली नली है, उसमें बांसुरी बनाना, उससे म्यूज़िक निकालना, तो ये सृजन है। फिर आनंद और संतुष्टि, जब बच्चा इस तरह के कोई सृजन करता है तो उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है और आनंद मिलता है। फिर हम देखते हैं सामाजिक समायोजन में सहायक होता है। तो हम देखते हैं कि बालकों की जो सृजनशीलता होती है वो समाज के लिए समायोजन में उतना ही अच्छा होता है। और अगर वो कविता लिखता है, कहानी लिखता है, कुछ नया करता है, किसी भी क्षेत्र में सृजन होता है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, तो जितना अच्छा वो लिखेगा, पढ़ेगा, उसको प्रेजेंट करेगा, उतनी ही उसको प्रशंसा मिलती है और दोस्तों में उसका जो रौब बढ़ता है और वो अपना एक स्थान उसमें बनाता है। तो ये उससे मान सम्मान बढ़ता है और खेल खेल में वो नई चीज़ों का निर्माण कर लेता है। फिर रुचियों का विकास होता है। तो बच्चे जब, चाहे वो गायन हो या नृत्य हो, किसी और क्षेत्र में जब वो पेंटिंग करता है, बुनाई करता है और अगर इस तरह के कोई विकसित कार्य करता है तो कोई कार्य करता है तो उसकी रुचि उसकी ओर बढ़ती है और उसे प्रशंसा भी मिलती है। फिर सफलता प्राप्त करने में भी, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी सृजनात्मकता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे पहले कहा जाता था कि लोग जो कलाकार होते हैं वो सृजनशील तो होते हैं लेकिन हमेशा वो आर्थिक तंगी में जीवन व्यापन करते हैं। या कोई और भी नहीं, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, चाहे हीरो हीरोइन हो या कोई भी और कलाकार हो, तो ये सफलता प्राप्त करने में हम देखते हैं कि सृजनशीलता के द्वारा आज ये अपने अच्छे अच्छे पद पर है, यश है, नाम कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं। तो इसी प्रकार से बच्चा अगर कंप्यूटर का ज्ञान रखता है, नई नई वेबसाइट बनाता है, कोई सॉफ्टवेयर तैयार करता है, तो सफलता उनको मिलती है। तो ये भी सृजनात्मकता के लिए उनका महत्व है। फिर है नेतृत्व के विकास में। तो यदि बच्चा कोई नई वस्तु की रचना करता है, उसको प्रस्तुत करता है, उसके बारे में बताता है, तो ये उसके अपने ग्रुप में या बच्चों के बीच में कोई नया खेल तैयार करता है अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, अपनी मस्तिष्क के नवीन विचारों के द्वारा, तो वो अपने दोस्तों के बीच में अपनी एक जगह बनाता है और उसमें एक नेतृत्व करने की क्षमता होती है, क्योंकि उसके द्वारा बताया गया है तो उनके जो साथी हैं उनको स्वीकार भी करते हैं। फिर हम देखते हैं संवेगों की अभिव्यक्ति करने में भी सृजनात्मकता का बहुत अधिक महत्व है। अगर बच्चा खुश रहता है, अच्छे संवेग हैं, तो वो उसी तरह की चित्रकारी करता है, उसी तरह के निर्माण करता है। और अगर वो दुखी है तो उनके जो कार्य हैं या सृजन करता है जो कुछ भी, तो उसमें उसकी कल्पना शक्ति के द्वारा उनमें वही दिखाई देता है। चाहे और अगर हमारे संवेग जो है दुखी संवेग हैं,
तो उसका परिणाम है वो कार्यों के द्वारा दिखाई पड़ता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम खाना बना रहे हैं और अगर हमारा मन नहीं है, संवेग हमारे सही नहीं है उस समय किसी परिस्थितियों के कारण, तो वो जो खाना है उसमें भी उतना स्वाद नहीं आता, या जल जाएगा या कच्चा होगा, कोई और बहुत सारे कारण हो सकते हैं।